नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत चैप्टर चौथा, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जो कि 2026 में बिहार बोर्ड की एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की संभावना व्यक्त करते हैं। तो आइए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जुड़े रहिए। ओके, समझ एक में है कि क्षमा राव किस काल के लेखक है। क्षमा राव जो है कौन से काल के लेखक है? ऑप्शन नंबर एम दिया गया है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मध्यकाल, ऑप्शन नंबर सी में प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त कोई नहीं। तो इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं एक और। नंबर 2 है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? आइए इसका बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है देश का, ऑप्शन नंबर बी में नगर का, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रांत का, ऑप्शन नंबर डी समाज की। तो इस चारों में से कौन सा होगा आंसर आप लोग सब बताए कमेंट करके। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाज की। यानी महिला और पुरुष सहयोग से किसी समाज की गाड़ी चलती है। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कंपन राय की रानी कौन थे? आइए, तो कंपन राय की रानी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तिरुमलांबा, ऑप्शन नंबर सी में गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी में पंडित छमाराव। इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा देवी, यही इनकी रानी थी। ऑप्शन नंबर है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? यानी इंद्राणी का वर्णन कौन सा वेद में आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी में ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद। चलते हैं आगे की ओर। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी का लेखिका कौन है? इसका ऑप्शन नंबर एम दिया गया है पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी दिया है तिरुमलांबा, ऑप्शन नंबर सी दिया गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी दिया पंडित छबा राव। तो मीरा लहरी के लेखक कौन सा होगा आप लोग करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित छमा राव। चलते आगे। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य जो चैप्टर लिखा गया उसमें किसका वर्णन किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है पुरुष, ऑप्शन नंबर बी में दुर्जन, ऑप्शन नंबर सी में सज्जन, ऑप्शन नंबर डी औरत। तो इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कम करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरत। इस चैप्टर में महिला को बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। चलते आगे की ओर। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? यानी आधुनिक काल में से कौन से लेखिका प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग बताएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया छमारा, ऑप्शन नंबर बी में उर्मिला देवी, ऑप्शन नंबर सी में शांति देवी, ऑप्शन नंबर डी में गंगा देवी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शंकर चेतन की रचना किसने की? चलिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तिरुमलांबा, ऑप्शन नंबर सी में गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी में पंडित छमा राव। इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित छमा राव। चलते हैं एक और। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है
सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी में विजयांका, ऑप्शन नंबर सी गार्गी, ऑप्शन नंबर डी मैत्री। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयांका। चलते हैं एक और। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? जो मतलब वेद 4 वेद है, 4 वेद में ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में कितनी महिला का वर्णन किया गया है तो आप लोग को मिल करके बताना है। ऑप्शन में ए दिया है 24, बी में 20, ऑप्शन में सी में 18, ऑप्शन में डी में 16। तो इस चारों में से कौन सा होगा हम लोग को मिल करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24। ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है आपको कमेंट करके बताना है। उसमें एम दिया गया 7, ऑप्शन नंबर बी दिया 5, ऑप्शन नंबर सी दिया 6, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 8। तो चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर मुझे बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। यानी अथर्ववेद में वह 5 महिलाओं के वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे की ओर। अच्युतराय की रानी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंद्राणी, ऑप्शन नंबर बी में गंगा देवी, ऑप्शन नंबर सी उर्वशी, ऑप्शन नंबर डी त्रिम्बलांबा। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिम्बलांबा। चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में? आइए तो ये पहला युग दिया सामंत युग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कली युग, ऑप्शन नंबर सी में वैदिक युग, ऑप्शन नंबर डी में सतयुग। यानी किस युग में ऋषि बल्कि ऋषि दोनों का भी क्या था मंत्र की दर्शिका केवल मतलब उनका युग था। कौन से युग में? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैदिक युग में दोनों का वैल्यू था। चलते आगे की ओर। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया नीति की, ऑप्शन नंबर बी में धर्म की, ऑप्शन नंबर सी में अर्थ की, ऑप्शन नंबर डी आत्म तत्व की। इसका ऑप्शन कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्म तत्व की। चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। आगे की ओर लिखा है 15वां, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी में दिया है त्रिम्बलांबा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी में पंडित छवा राव। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिम्बलांबा। ठीक है सर, गलती हो गया है तो कुछ और आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कुछ और अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा देवी। तो आगे लग दिया गया है कि बद्राम्बिका परिणय क्या संकाव्य की रचना किसने की? इसका ऑप्शन नंबर तो इसका आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया गया पॉइंट में पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी में दिया त्रिम्बलांबा, ऑप्शन नंबर सी में गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी में पंडित छवा राव। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिम्बलांबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनक की सभा में शास्त्र कुशली कौन थी विदुषी रहती थी? यानी कौन हो जाए शास्त्र कुशली विदुषी कौन रहती थी ऐसा होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी में दिया गार्गी, ऑप्शन नंबर सी में गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी पंडित छवा राव। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गार्गी। गार्गी विदेशी वहां पे रहती थी।
चलते हैं। तो इस चैप्टर का संस्कृत साहित्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव संपन्न हुआ। तो चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। आइए जानते हैं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है। इसमें लिखा गया है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। आइए जानते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। आइए क्वेश्चन, आइए आंसर पढ़ते हैं इसका क्या दिया गया है। तो सर्व शुक्ला यहाँ शुक्र होगा, सर्व शुक्ला, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका, विजयंका यहाँ चाहिए आकर होगा विजयंका। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयंका या विजयंका होना चाहिए, विजयंका की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की शाश्वतता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठता से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। सर्व शुक्ला किसने कहा? तो दंडी नाम के व्यक्ति ने उसको सर्व शुक्ला कहा है। विजयंका श्याम वर्ण की थी, किंतु उसका कृतियां ज्योतिमय थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयंका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। विजयंका देखने में श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनका जो ज्ञान था दादा सरस्वती के मतलब समान उनको माना गया है और उनको इसके सरस्वती के नाम से ही व्याख्या कर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? आइए किस पाठ जो संस्कृत साहित्य पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए पढ़ते हैं। तो इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। यानी इस पाठ में खास करके महिलाओं के बारे में दिया गया है कि महिला भी क्या है, ऋषि भी महिला ऋषि बनती है, कवित्री भी हुई, लेखिकाएं भी बनी और पुरुष की लगभग बराबर काम करती है। ये नहीं कि जो काम मतलब महिला मतलब पढ़ाई लिखाई पुरुषों का महिला से नहीं, तो महिला भी इस काम को लिखने का काम, पढ़ने के काम कर सकती है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर उसके बारे में 5 वाक्य में जवाब लोग को देना है। आइए क्या देना है। तो संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। पुरुष भी भाग लिया संस्कृत में और महिला भी ने भाग लिया है। किस युग से? तो वैदिक युग से लेकर अभी तक चलते आ रही है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है,
प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। यानी संस्कृत साहित्य से लेखिका भी, महिला भी क्या है, उनका भी नाम क्या है जी, अमर कर दिया गया है। तेना कि सिर्फ पुरुष ही कुछ लिख सकते हैं या पुरुष ही कुछ लिखकर या बनकर अमर हो सकते हैं, महिला भी इस कार्य को कर सकती है। इस पाठ में महिला के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे की ओर। चलिए, क्वेश्चन है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। वैदिक काल में महिलाओं के वैदिक काल में महिलाओं के बारे में क्या था, उसके बारे में आप लोग को बताना है, चर्चा करना है। चलिए, तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान दिया है। महिला ऋग्वेद में 24 को दिया गया है, अथर्ववेद में 5 महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाघामृणी वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। यानी 5 महिला क्या है, के बारे में, मंत्र के बारे में सही रूप से जानती थी, जो इसका मतलब तो अथर्ववेद में 5 महिला के बारे में वर्णन किया गया है। चलते कुछ आगे की ओर। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करिए। इस संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत के महिला के बारे में बताना है, उनका क्या योगदान रहा है। चलिए, तो आंसर है चालुक्य वंश की महारानी विजय भाट्टारिका ने विजयांका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। ये लगभग लिया गया है 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना किए थे। 40 महिला मिलकर दक्षिण भारत की। इन महिलाओं में गंगा देवी, त्रिमलांबा, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि प्रमुख है। यानी 150 महिलाओं में से 5 महिला जो प्रमुख है, उसका नाम इस काल में इस मतलब दक्षिण भारत का वर्णन किया गया है। इनकी रचनाएं पद में है। 150 महिला, 5 महिला के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन इसमें कर दिया गया है। चलिए, प्रश्न 6 में है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। आइए, संस्कृत साहित्य के आधुनिक बारे में क्या पढ़ते हैं। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित छमारा अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा,
ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल में लेखक रतन, लेख रतन, लेखक क्या चाहिए, लेखक रतन होना, लेखक रतन होना चाहिए। कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। पुष्पा दीक्षित है, बनमाला भालकर है, मिथिलेश कुमार मिश्र है, इससे भी क्या है, प्रतिदिन संस्कृत को और क्या है, और इसको मतलब और इसमें नया नया वर्ड पेश करके इसको और सुंदरता इसको बढ़ा रही है। चलते हैं किशोर। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। इस संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान क्या रहा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तुर्मलांबा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। विजयनगर राज्य के बारे में, संस्कृत साहित्य के बारे में दो महिला थी, उन दोनों महिला ने भी क्या किए, तो उसके भी शासनकाल में उनके भी राज्य में वो दोनों महिला मिलकर क्या संस्कृत को और आगे कुछ अपना अपना वर्ड, संस्कृत में नए वर्ड लेकर कुछ कुछ ग्रंथ को लिखी थी। तो उसका दो महिला का नाम यहाँ पे प्रचलित कर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार रखे हैं, क्या बोले हैं, क्या रखे हैं, आइए जानते हैं क्या बोले हैं। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृत अधिकतर बोलने का कहना है कि लगभग सभी महिलाओं का ही योगदान है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। दक्षिण भारत के लगभग 150 महिला मिलकर ने क्या किए, 40 महिला मिलकर ने 150 पद ग्रंथ को लिखी थी संस्कृत में। चलते समाज की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। संस्कृत साहित्य लेखा पाठ में लेखक का, संस्कृत लेखक का क्या कहना है या क्या संदेश है, आइए जानते हैं। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश यह है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। संस्कृत साहित्य मतलब में लेखक का कहना है कि महिला समाज की गाड़ी दोनों मिलकर ही चलते हैं, महिला और पुरुष दोनों से चलती है, उन दोनों का योगदान से। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है।
ये प्रसिद्ध लेखिकाओं ने क्या किया, अपनी चर्चा इस संस्कृत को लेकर क्या है, और जाकर उसके बाद क्या हुआ, और उसी साहित्य में विस्तार से वर्णन किया गया है। संस्कृत मतलब महिला पुरुष, तो अधिकतर संस्कृत का जो भी लिखावट है महिला के ही योगदान से है, और समाज में क्या करते हैं कि दोनों मिलकर ही समाज चलता है, महिला और पुरुष से। खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में 9 क्वेश्चन था सब्जेक्टिव का और 17 था ऑब्जेक्टिव का, जो कि 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे क्या है कि 100% आने की संभावना है। तो आप लोग इसको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और क्या करना है जी, लाइक करते रहिए। फिर हम अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।